Dear students, in this video we are going to discuss the grammar part from another model test paper for class 12th general English. Let's begin. So सबसे पहले ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी. तो इसको ट्रांसलेट करना है हमने. पहला सेंटेंस है वी आर नॉट इन अ हरी. सो नॉट जब भी लगाओ पहली बात तो ये जरूर देखें कि नॉट मतलब नहीं. नहीं वाले कितने सेंटेंस हैं? सो नहीं वाले दो सेंटेंस हैं, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट में नहीं नहीं है, लास्ट में नहीं नहीं है, तो ये तो क्रॉस कर ही दो आप. आगे देखते हैं वी आर नॉट इन ए हरी. सो आर इज़ एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस. और यहाँ पे देखें कि क्या ऑप्शंस है. यहाँ पे लिखा है हम जल्दी में नहीं हैं या मैं जल्दी में नहीं हूँ. सो वी लगा हुआ है तो वी मतलब हम. यदि आई होता तो मैं. सो हम वाला सेंटेंस जो है दैट इज़ द राइट वन. वी आर नॉट इन ए हरी, हम जल्दी में नहीं हैं. नेक्स्ट है आर यू सिटिंग इन द सन. सो क्वेश्चन मार्क है. पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन मार्क वाले आंसर्स देखें. सो क्वेश्चन मार्क वाले इसमें ये दो हैं, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट तो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो इनको तो आप वैसे ही क्रॉस कर दो. अब अगली चीज़ देखते हैं आर यू सिटिंग इन द सन. क्या आप धूप में बैठे हैं? क्या मैं धूप में बैठा हूँ? फिर वही बात आप और मैं. सो मेरे यू लगा हुआ, यू मीन्स आप, और आई होता तो मैं. सो यहाँ पे आप वाला जो आंसर है वो राइट आंसर है एंड द अदर वन इज़ रॉन्ग. और आगे चलते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश. वो अपना पर्स घर भूल गई, वह घर पर अपना पर्स भूल गई. जब पीछे आ ए ई लगाओ तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है. वो गया, वो गई, उसने ये काम किया. सो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, इस बात का ख्याल रखें. और देखें शी हैव फॉरगॉट नहीं आएगा. शी फॉरगॉट सही है. सो शी फॉरगॉट हर पर्स एट होम. सो ये सही लग रहा है, सेकंड फॉर्म है कि वह अपना पर्स घर पे भूल गई. सो शी फॉरगेट्स ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत था. थर्ड फॉरगेट्स भी नहीं आएगा, हैड फॉरगॉट भी नहीं आएगा. यदि गई थी होता, आ ए ई के साथ में था या थी लगा होता, फिर पास्ट परफेक्ट होना था, हैड फॉरगॉट होना था. तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म ही लगेगी, शी फॉरगॉट हर पर्स एट होम. नेक्स्ट है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ निराश नहीं करांगा. सो करांगा हमेशा एंडिंग जरूर देखें, टेंस का पता लास्ट वर्ड से लग जाता है. सो गा गे गी लगाओ तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे. और वह विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. आई डज डिसअपॉइंट यू ये वैसे ही गलत है, नहीं वाला काम भी इसमें नहीं है, बात ये भी है, तो टेंस भी गलत है. अगला देखें आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. और विल लगाया है, नहीं के लिए नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ये ठीक लग रहा है. बाकी देख लें आई डू नॉट नहीं आएगा, आई डिड नॉट नहीं आएगा. सो विल नॉट आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आगे चलते हैं डिटर्मिनर्स. कीप टू डैश लेफ्ट. सो डिटर्मिनर्स हमने डिटेल्ड वीडियो किया था, 6 टाइप्स के डिटर्मिनर्स हमने किए थे उसमें. सो इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं. सो कीप टू डैश लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट. सो THE कीप टू द लेफ्ट. सो ये इसका राइट आंसर है. शी इज़ एज प्योर एज डैश एंजल. सो वो उतनी प्योर है जितनी एंजल है. एज एन एंजल, अगेन एक आर्टिकल ही आएगा एज ए डिटर्मिनर. डू यू हैव डैश डिफ़िकल्टी. तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों तो उसमें ज़्यादातर काफ़ी बार एनी लगता है. सो डू यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी है. सो एनी आएगा यहाँ पे ANY. और पीछे वैसे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था, हालांकि वहाँ पे नहीं लगा हुआ. सो डू यू हैव एनी डिफ़िकल्टी. और नेक्स्ट आगे देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट में पहली बात है जेरंड. जेरंड जब भी हो तो आंखें बंद करके ING लगाएंगे. जेरंड मीन्स ING, हमेशा याद रखें. सो वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, साथ में ING लग जाएगा. और वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. माई फादर इज़ अ डैश मैन. पार्टिसिपल. पार्टिसिपल में दो ऑप्शन हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ING, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो रिटायरिंग या रिटायर्ड, तो यहाँ पे रिटायर्ड होगा. माई फादर इज़ रिटायर्ड मैन, रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो नहीं रहे, रिटायर हो चुके हैं. तो रिटायर्ड मैन पास्ट पार्टिसिपल लगेगा यहाँ पे. आगे देखते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक. रिमूव टू. सो यूज़ टू रिमूव टू वाला वीडियो भी हमने बड़ा डिटेल में किया था. तो इसमें हमने क्या क्या किया था कि जब टू रिमूव करना है तो ये दोनों TOO और TO2 हट जाएंगे. यहाँ पे सो लगेगा और दैट लगेगा और ही दोबारा आएगा और साथ में कैन नॉट लगेगा. सो किस सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. ही सो वीक दैट ही कैन वॉक. ही कैन नहीं चाहिए हमें, कैन नॉट चाहिए, ये गलत है. अगला देखें ही सो वीक दैट ही कुड वॉक. कुड भी नहीं चाहिए हमें, कैन नॉट चाहिए. ही सो वीक ये भी ठीक है, दैट भी ठीक है, ही कैन नॉट भी सही है, तो ये राइट आंसर है. अगले वाले में वाज लगा था, तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वही यहाँ पे चाहिए. यहाँ पे इज़ है तो यहाँ पे भी इज़ होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है. थर्ड इज़ द राइट वन. नेक्स्ट है शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट वॉक.
सो पिछले सेंटेंस का कह लो रिवर्स ही है, बस ही की जगह शी लगा है, तो बाकी तो सारा सेम ही है। तो ये तो काफ़ी आसान हो जाना चाहिए आपके लिए वैसे भी। सो हटेगा, दैट हटेगा, इन दोनों की जगह TOO2 TO2 लगेगा, कैन नॉट भी हटेगा। तो देखें कौन सा बनता है। इज़ का इजी रहेगा, शी वाज पहले तो दो वैसे ही गलत हैं। तीसरे में शी इज़ टू ओल्ड टू वॉक, सो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें इज़ भी है, दोनों टूज़ भी हैं, कैन नॉट भी नहीं है, सो दिस इज़ द राइट वन। और फोर्थ नन ऑफ द वर्क की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, शी इज़ टू ओल्ड टू वॉक। और उसके बाद देखें चेंज द वॉइस, MCQs, आई बॉट अ न्यू कार, और इसका वॉइस चेंज करना है। जब वॉइस चेंज करेंगे आई पीछे जाएगा, ए न्यू कार आगे आएगा। और अगली बात उसमें क्या है कि बॉट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब में से एक चीज़ लगती है। तो देखें किस में ये चीज़ें हो रही हैं। न्यू कार आगे है, मी पीछे है, लेकिन इज़ लगा है, हमें इज़ नहीं चाहिए। यदि यहाँ पे बाय होता फिर इज़ आना था, बॉट है तो वाज बार आएगा, तो ये गलत है। ए न्यू कार वाज बॉट बाय मी, ये सही लग रहा है, वाज लगा हुआ है, न्यू कार आगे है, बाय मी पीछे है। और इसमें हैड बीन भी नहीं चाहिए हमें, विल भी नहीं चाहिए, तो हमें तो वाज वर चाहिए था, वो मिल गया हमें सेकंड सेंटेंस में। एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ चेंज द वॉइस, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। सो ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, जब ING लगा हो तो पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सॉन्ग आगे आएगा, ही पीछे जाएगा। देखते हैं किस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ए सॉन्ग इज़ संग बाय हिम, ये गलत है, बीइंग चाहिए हमें। ए सॉन्ग इज़ बीइंग संग, ये ठीक है। बाय अस नहीं है, जब ही पीछे जाएगा तो हिम बनेगा, अस नहीं होगा, तो ये भी गलत है। अ सॉन्ग इज़ बीइंग भी ठीक है, संग भी ठीक है, बाय हिम, सो दिस इज़ द राइट वन। अगले में सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर है, तो हर नहीं होना चाहिए था, तो थर्ड जो ऑप्शन थी वो सही थी। और लास्ट पार्ट है, इसका बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं, चेंज द नरेशन। नरेशन का सिर्फ एक सेंटेंस आएगा, वॉइस के दो आएंगे एग्जाम में। और इसमें देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव सॉल्व द सम, तो सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, नॉर्मल फुल स्टॉप वाला असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू का टोल्ड बनेगा। और दूसरी चीज़ में क्या होगी कि आई है, जो आई फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड के हिसाब से चेंज होगा। माई फ्रेंड के लिए हम ही लगाएंगे, या शी भी लग सकता है, फ्रेंड शी भी हो सकती है, ही या शी आएगा आई की जगह पे। और हैज़ हैव की जगह पे पास्ट टेंस बनेगा, हैड लगेगा। तो देखें किसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, ये यहीं पे गलत हो गया, सेड टू मी नहीं चाहिए हमें। माई फ्रेंड टोल्ड मी सही है, दैट सही है, ही सही है, और ही के साथ हैड भी ठीक है, सॉल्व द सम। सो ये सारी बातें इसमें पूरी हो रही हैं सेकंड में। थर्ड में भी देख लेते हैं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई यहाँ पे आई नहीं आना था, आई ने चेंज होना है माई फ्रेंड के हिसाब से, तो आई की जगह ही शी आना था, तो ये गलत है। और लास्ट में माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट दे, सो दे तब होता यदि फ्रेंड्स होता, यहाँ पे एस होता, तो यहाँ पे ये भी गलत है। सो सेकंड वन इज़ द राइट ऑप्शन। सो दीज वर द आंसर्स। तो जैसे आपने देखा ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। पहले तो आपको लॉजिक सारा क्लियर हो, आपको रूल सारी क्लियर हो, तो बड़ी अच्छी बात है। और सेकेंडली थोड़ा और आसान करने के लिए जो ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हो सकती उनको तो पहले ही क्रॉस कर दो। जैसे नहीं है तो उसके लिए नॉट होना चाहिए, नॉट नहीं लगा तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। सो जो ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हो सकती पहले आप उनको क्रॉस कर दो, और बाकी जो बची उनको आप करना सॉल्व काफ़ी ईजी हो जाता है बाद में। और बाकी रूल्स के लिए आप फेमिलियर रहें। यदि आपको रूल्स नहीं पता, यू कैन ईजिली वॉच द अर्लियर वीडियोज़ दैट आई हैड मेड। सो वॉइस के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, डिटर्मिनर्स पे भी, सारे टॉपिक्स पे हमने पहले बनाए हुए हैं। तो make sure you watch those videos, they will prove quite helpful for you. So thank you, we'll meet once again with another video. Goodbye till then, thank you, God bless you.